बात है 7th क्लास की, जब मैं बहुत ही ज़्यादा वीक और स्किनी बंदा था एंड बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। इतना कमज़ोर कि मैं लड़कियों से पंजे में हार जाता था। समझ ही सकते हो, मेरा जो मतलब मसल्स था वो ना के बराबर था। मेरा जो यहाँ की हड्डी होती है, रिब्स, वो भाई दिखते थे, बहुत ही ज़्यादा दिखते थे। एंड मुझे कोई भी आता था घर में तो कहता था भाई ये खाता उता नहीं है क्या ज़्यादा, कुछ इस टाइप से मुझे टॉन्ट सुनने को मिलते थे। एंड मुझे अपने ही क्लास में ही बहुत सारे जो मेरे दोस्त वगैरह हैं मुझको चिढ़ाते भी थे। एंड एक मुझे अपने दोस्त ने बहुत बुरा वाला भी बोलते थे, ठीक है। एंड मैं ये डेली झेलता था एंड मेरा आदत भी बन गया था। सो एक दिन क्या हुआ कि एक बंदे ने, मतलब मेरे ही अपने दोस्त ने मुझको कह दिया कि अगर कोई चाहे तो तुम्हारा रेप भी कर सकता है। एंड ये बात मेरे दिल पे लगी, डायरेक्ट सीने के बीच में। एंड उस दिन मैंने सोच लिया कि ना ना मुन्ना ना, वैसा मुझे बन के नहीं रहना। एंड आई चेंज्ड माई सेल्फ इन कुछ सालों में। मैंने अपने आप को पहले से बहुत ज़्यादा बेटर किया। एंड जब मैं पहले इतना ही ज़्यादा वीक था कि किसी लड़के से पंजे में हार जाऊँ, एंड मैं अब पहले से इतना इम्प्रूव हो चुका हूँ कि जो मेरे स्कूल के सीनियर्स भी है, कोई भी सीनियर को उठा लो, वो मुझे नहीं हरा सकता किसी भी चीज़ में। इन द टर्म्स ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ कभी नहीं हरा सकता। जो मेरे स्कूल है उसमें मैं टॉप बंदों में आता हूँ अपने पावर को लेकर, अगर तुम बात करो तो। एंड ये जो चेंजेस है वो बहुत सालों में है, बट ये हुआ कैसे? ये हुआ बिकॉज उस बंदे ने मेरी बेइज्जती की, मैं इनसिक्योर हुआ एंड मैंने अपने आप को इम्प्रूव कर लिया। बहुत सिंपल रास्ता था, बहुत ही हार्ड पाथ था, बट सेम एज माई लुक्स को लेकर भी देखो। एक क्लास में मेरा बंदा था, 8 क्लास की बात है, ये 9 क्लास की बात है आई थिंक, हाँ 9 क्लास की बात है। आदित्य, मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा एक्ने थी, लिटरली भर भर के। मतलब जब मैं बच्चा था तो उस टाइम पे मेरी बॉडी के साथ प्रॉब्लम थी एंड मेरे लुक्स को लेकर मैं कोई मजाक नहीं उड़ाता था, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखता था उस टाइम पे, लिटरली बहुत ज़्यादा तगड़ा दिखता था। बट अभी क्या, अगर तुम बात करो तो मैं जैसे जैसे बड़ा हुआ, जैसे जैसे मेरी एज 14 और 15 पूगी, अभी का एज मेरे स्किन पे बहुत ज़्यादा हो गया, भर भर के टैन। अभी भी काला हूँ बट कम काला, वो भी सावला कह सकते हो, भर भर के टैनिंग हो गया। एंड मेरे स्किन पे एक्ने, डार्क स्पॉट, ये सारी चीज़ भर भर के हो गई, जांत जांत के। एंड ये बहुत ज़्यादा लोगों को दिखने लगी, उनकी आंखों में चुभने लगी एंड ये बहुत ज़्यादा गंदी लगती थी मेरे फेस पे। सो उस बंदे ने मुझको, मतलब मेरा ही दोस्त था, मुझे उल्टा सीधा बकना स्टार्ट किया, भाई तेरा जो फेस है बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो बस अपने बॉडी पे ध्यान देता है, फेस पे ध्यान देते। मुझे आलतू फालतू, मैं एग्जाम में किसी के साथ बैठता था, वो भी बंदा मुझे चिढ़ाने के लिए कह देता था कि भाई तेरा जो फेस है वो बोगा गाँड खानी है। एंड मेरे जो खुद के कजन्स है वो भी मुझको चिढ़ाते थे। मेरे खुद के जो मेरे मामा है, मामी है, नानी है, ये लिटरली मजाक में नहीं कह रहा, ये तीनों लोग, चारों पाँचों लोग, क्लासमेट सारे मुझ पर हंसते थे कि तूने अपने फेस को बर्बाद कर लिया कह के। एंड मैं वहाँ साइड में पड़ा हुआ बंदा, आई वाज लाइक मैंने क्या किया, ये मुझे खुद ही नहीं पता कि इतना हो क्यों रहा है। अच्छा, मैं मानता हूँ कि टीनेज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, बट मेरा एक्सट्रीम ही केस था। आई मीन जो मुझे एवरेज को मानो एक दिन में 1 पिंपल होता है, मुझे एक दिन में 5 पिंपल होते थे। मेरा कुछ इस टाइप का मतलब मेरा ज़िंदगी हो गया था। एंड या उस बंदे ने मुझे उल्टा सीधा बनना स्टार्ट किया एंड मैं पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया। या मैं स्किन केयर करने लगा, मैं खुद के ऊपर ध्यान देने लगा एंड मैं पहले से बहुत ही ज़्यादा बेटर हो गया हूँ। ये मुझे ही पता है। तुम कहोगे भाई तू अभी भी बहुत अगली है, ओके आई एम अगली, बट मेरा जो पहले वाला वर्जन था वो अगलीयर था, ठीक है। इससे तुम्हें सीख ये मिलती है कि जब तक तुम इम्बैलेंस नहीं होगी, अगर उस दिन आकर से मुझको मेरे बॉडी का, मतलब मैं मुझको बॉडी सेम नहीं करता, तो मैं आज ये ना तुम्हारे सामने बोल रहा था, ना तुम्हारे सामने बोल रहा होता, ना मुझे डाइट स्लीप की अच्छी नॉलेज होती, ना मैं इतना फिट हुआ होता कि आज अगर कोई बंदा मुझे उल्टा सीधा बोले तो मैं उसका दांत घुसका दूँ। अगर उस बंदे ने आदित्य ने मेरे इस स्किन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोला होता तो आज जो मेरी स्किन है वो नॉर्मल नहीं हुई होती। एंड अब नॉर्मल नहीं, ये प्लस में जाएगी। लाइक अभी 0 पे है, ठीक है, नॉर्मल अब प्लस में जाएगी, कुछ ऐसा। अगर उन लोगों ने मुझको इनसिक्योर नहीं किया होता तो मैं कभी भी इंप्रूव नहीं होता। आजकल के जो जनरेशन है वो कहते हैं इनसिक्योरिटी बहुत बेकार चीज़ है, तुम्हें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, बट रियलिटी में इनसिक्योरिटी ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत ही हेल्प की है। अगर मैं इनसिक्योर नहीं हुआ होता तो मतलब मैं बहुत, क्या कहूँ, डर लगता है उसी से। अगर मैं इनसिक्योर नहीं हुआ होता तो आज मैं कहाँ होता, ना मैं ये वीडियो बना रहा होता, ना मुझे डाइट की नॉलेज होती, ना मुझे स्किन केयर, लुक्स मैक्सिंग, ब्लैक पिल, सेल्फ इंप्रूवमेंट, मनी, हाँ इन सारी किसी भी चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं होता। एंड मुझे इस सारी चीज़ें में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होती। मैं एक एवरेज इंडियन गवार जैसा इंसान होता है जो दिन भर सत्तू पेलता है, वह प्रोटीन को जहर मानता है एंड उनसे उसकी किडनियाँ खराब होती है। 30-40 की उम्र में मेरे बाल झड़ जाते हैं, मैं नॉर्मल सा एक इंसान बन जाता है। इनसिक्योरिटी ने मेरी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा चेंज किया है। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में इंप्रूव करना है तो तुम बस जाओ, अपने आप को बेइज्जत कर लो। ये नहीं कि जाओ मतलब बिना कपड़े के जाओ बेइज्जत होगे ना। तुम्हें करना यह है कि तुम्हें, मतलब अगर तुम किसी भी लड़की, हाँ बेस्ट, तुम लड़की से बात करने चले जाओ, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने ज़्यादा अगली, शॉर्ट, घटिया, गरीब, कितने ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत वाले इंसान हो, कितने ज़्यादा तुम टट्टी दिखते हो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अगर तुम किसी भी लड़की से बात करोगे जो वो तुम्हारे मुंह में थूक बिक के जाएगी, तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि यार मैं बहुत ज़्यादा अभी बेकार लेवल का हूँ, मेरे जो लुक्स है, मेरा जो मनी है, कुछ भी मुझे बहुत कम है। एंड तुम इनसिक्योर होगे, तुम्हारा बेइज्जती होगा। एंड तुम्हारे पास जब ये दोनों चीज़ होंगी, यानी इनसिक्योरिटी और बेइज्जती, तुम अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। एंड ट्रस्ट में
इन दोनों से ज़्यादा मुझे को किसी ने भी इम्प्रूव नहीं किया, ना किसी मोटिवेशनल वीडियो ने, ना मेरे डिसिप्लिन ने। यही दोनों चीज़ थे जो जिसने मुझको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया। एंड यही चीज़ अब मैं मनी के ऊपर भी महसूस कर सकता हूँ कि हाँ, मैं थोड़ा सा बहुत ही गरीब हूँ, ठीक है, बट मुझे रिच होना है। मैं इस चीज़ में भी अब इनसिक्योर होने लगा, जो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम फिर भी बंदे एक ऐसे टाइप के हो जो अगर मोटा है एंड कहना चाहता है कि पतले होना में कुछ नहीं रखा, फैट सेम किसी को नहीं करना चाहिए, अगर तुम अभी भी समझते हो कि इनसिक्योर होना गलत बात है, अगर अभी तुम सावले हैं एंड तुम कोपिंग करते हो कि ना भाई गोरा जरा रंग नहीं अच्छा होता, तुम अभी भी कोपिंग में फंसे हो एंड अभी भी तुम्हें लगता है कि इनसिक्योरिटी ख़राब चीज़ है, तुम्हें अपने फैट हो, अगर शॉर्ट हो, अगली हो, पुअर हो, तो तुम्हें उस पर इनसिक्योर नहीं होना चाहिए, सबके अलग नज़रिए हो जाए। तो गुड बाय, स्टे हार्ड, जुदे पर हो।